ओडिशा का रुख कर लेते हैं क्योंकि 25 साल के बाद वहां बीजेपी की सरकार। आदिवासी नेता मोहन मांझी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शाम 5 बजे भुवनेश्वर के जनता मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। कौन कौन से चेहरे होंगे जरा देख लीजिए। सबसे पहले दौड़ इस बात को लेकर थी कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री, लेकिन अब ये फाइनल हो गया है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। तो महत्वपूर्ण जानकारी, आदिवासी नेता मोहन मांझी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दो अन्य चेहरे जो देख रहे हैं वो डेप्यूटी सीएम बनाए जाएंगे। शाम 5 बजे भुवनेश्वर के जनता मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। केवी सिंह देव और भाती परिदा डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। एनडीए की कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ समारोह में शामिल होंगे। 147 सीट वाली विधानसभा में इस बार बीजेपी ने 78 सीटें जीती है और एक बार फिर से वहां पर बीजेपी अपना सरकार बनाने में कामयाब हो पाई कई दशकों के बाद, और इसीलिए बीजेपी के लिए एक त्योहार जैसा माहौल ओडिशा में। तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है 24 जून से 3 जुलाई तक की संसद का सत्र चलेगा। इस दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और इस पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेगी। तो यह 18वीं लोकसभा का पहला सत्र होगा, 3 जुलाई तक चलेगा। नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण, लोकसभा अध्यक्ष, चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण, ये तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। नई लोकसभा में विपक्ष के तेवर आक्रामक रहने के भी आसार नजर आ रहे हैं। तो वही मुख्यमंत्री वजुराज शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम आप तक पहुंचा देते हैं। जैसे कि हमने आपको जानकारी दी थी कि 25 साल के बाद ओडिशा में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तो एनडीए घटक दल के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो उसका हिस्सा होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी, क्योंकि 5 बजे आज ओडिशा में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आज ओडिशा में शपथ ग्रहण शामिल में शिरकत करने के लिए, इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री वजुराज शर्मा भी पहुंचेंगे। शाम को भुवनेश्वर में शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। जनता मैदान में एक खास कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री रात 8:30 बजे भुवनेश्वर से राजधानी जयपुर के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री वजुराज शर्मा रात 10:30 बजे के करीब राजधानी जयपुर पहुंच जाएंगे। तो ये राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस, आज मुख्यमंत्री समारोह में सेरेमोनियल परेड की सलामी ली गई। दरअसल उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारी और कार्मिकों को प्रदान किया गया पुलिस पदक। समारोह में मुख्यमंत्री वजुराज शर्मा का संबोधन भी रहा। अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को नमन किया। प्रदेश में कानून का राज हो, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता एक बार फिर से गिनाई गई मुख्यमंत्री वजुराज शर्मा की तरफ से। कानून तोड़ने वाले और असामाजिक तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस और आमजन में मैत्री भावना होनी चाहिए। राजस्थान को अपराध मुक्त बनाना ही हमारा लक्ष्य, ही कहना था मुख्यमंत्री वजुराज शर्मा का। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय की अवधारणा होनी चाहिए। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस और आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, यही कोशिश हमेशा होनी चाहिए, जो कि उद्देश्य भी है। मुख्यमंत्री समारोह में परेड की सलामी भी ली। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे नए सेल अध्यक्ष। 30 जून को जनरल मनोज पांडे की जगह उपेंद्र द्विवेदी लेंगे जगह। उपेंद्र द्विवेदी ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दी हैं और इसी साल 19 फरवरी को थल सेना के उप प्रमुख का पदभार उन्होंने ग्रहण किया था। इससे पहले 2022-2024 तक उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर वो तैनात थे। कश्मीर घाटी के साथ साथ राजस्थान में भी यूनिट की कमान उन्होंने संभाली है। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन से बातचीत में भी शामिल रहे हैं। भारतीय सेना की सबसे बड़ी कमान के आधुनिकीकरण में भी उनका अहम योगदान रहा है और अब एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक बार फिर से उन्हें मिलने जा रही है। तो अब दूसरे राज्यों से बिजली का लेन देन बंद हो जाएगा। कई सालों से चली आ रही दूसरे राज्यों से लेन देन की प्रक्रिया, लेकिन राज्य सरकार अब ऐसा नहीं करेगी। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री वजुराज शर्मा की सरकार, अप्रैल से जुलाई तक गर्मी वाले महीने में लाखों यूनिट लौटानी पड़ती है। सर्दियों में रबी फसल के लिए जरूरत होती है अतिरिक्त बिजली की, और ऐसे में आंध्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से अक्टूबर से फरवरी के बीच बिजली ली जाती थी।
कि कई सालों से ऐसे ही लेन देन की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब कोटा, झालावाड़, बारां में लगेंगे 3 थर्मल प्लांट। इन थर्मल प्लांट से 18,000 मेगावाट बिजली उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इस कोशिश के साथ कि फिर से लेन देन की प्रक्रिया जो बिजली को लेकर होती है वो समाप्त की जा सके। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर खुशखबरी, अगले 3 साल तक तेजी से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था। जी हां, इस दौरान 6.7% की स्थिर वृद्धि दर्ज करेगा भारत। वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक वृद्धि बढ़कर 8.2% रहने का अनुमान है और यह अनुमान विश्व बैंक के जनवरी में जताए पिछले अनुमान से 1.9% से ज्यादा है। बांग्लादेश में वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ी सुस्त रह सकती है, लेकिन भारत के लिए जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो वाकई में सुखद है। टीम इंडिया वर्सेस मिनी इंडिया, इसकी भिड़ंत आज होने वाली है। जी हां, दरअसल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज भारत से भिड़ेगा अमेरिका जीतने वाली टीम सुपर 8 में प्रवेश करने की। भारत ने जहां आयरलैंड और पाकिस्तान को हराया, जबकि अमेरिका पाकिस्तान को हराकर बड़ा उलटफेर कर चुकी है। तो भारत की नजर आज के मुकाबले में, और अगर आज का मुकाबला जीत जाती है तो जीतकर सुपर 8 में प्रवेश करने पर। हालांकि ऋषभ पंत के अलावा अभी तक भारतीय बल्लेबाजों ने कोई दम नहीं दिखाया है, जबकि जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में गेंदबाजों ने अपना जलवा बिखेरा है। अमेरिका की बल्लेबाजी गेंदबाजी डिपार्टमेंट ने किया अच्छा प्रदर्शन और रात 8 बजे से न्यूयॉर्क में खेला जाएगा ये मुकाबला। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की जहीर इकबाल के साथ शादी 23 जून को होगी। जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा की शादी। सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा को शादी की जानकारी नहीं। आसनसोल से चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में है शत्रुघ्न सिन्हा। अपनी बेटी की शादी के बारे में शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्रकारों से कहा, मैं भी उतना ही जानता हूं जितना मैंने मीडिया में पढ़ा है। सोनाक्षी व्यस्क है, उसे अपने बारे में फैसले करने का अधिकार है। नव दंपति को मेरी और मेरी पत्नी की तरफ से आशीर्वाद। तो जिस तरीके से बयान शत्रुघ्न सिन्हा यानी कि सोनाक्षी सिन्हा के पिता से आया है, उससे तो यही लगता है कि शायद वो इस शादी से खुश नहीं, यानी कि जिससे वो शादी कर रही हैं उसमें उनकी परमिशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया अब वो लगातार सुर्खियों में है। अलग अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरे और मेरी पत्नी की तरफ से, यानी कि सोनाक्षी सिन्हा की माता को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।